सबसे पहले तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि कोविड महामारी के समय जिस तरह से देश का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ और इस देश के गांव, गरीब, किसान सभी की चिंता की गई, उसके लिए मैं बधाई दूंगा। साथ ही साथ देश के वैज्ञानिकों को भी इस सदन के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने कोविड महामारी के समय 2 वैक्सीन का निर्माण किया। लेकिन अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के कुछ नेता अपने सस्ती लोकप्रियता के कारण, लोकप्रियता के लिए इस वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस समय देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया जाना चाहिए, वो इस समय देश के वैज्ञानिकों का हौसला गिराने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो फर्स्ट फेज में इन्होंने कोविड की वैक्सीनेशन की शुरुआत की है, ये कब तक पूरा हो जाएगा और सेकेंड फेज में जो 50 साल से ऊपर हैं उनके लिए सेकेंड फेज कब तक शुरू कर पाएंगे? अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये सूचित करना चाहता हूं कि कोविड के खिलाफ हमारी जंग सारा 1 साल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में चली है और सफलतापूर्वक उस जंग में हमने दुनिया के अंदर सब प्रकार के रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और पहले उसके फेज में लगभग 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में उन सबको वैक्सीनेशन देने का लक्ष्य था, जो कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसके बाद दूसरे फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनकी एस्टिमेटेड संख्या लगभग 2 करोड़ रखी गई थी, वो वैक्सीनेशन भी अभी इसी सप्ताह 2 फरवरी से देश के अंदर अनेक स्थानों पर शुरू हो गया है। पहले और दूसरे फेज के वैक्सीनेशन के पूरा होने के बाद संभावना ये है कि अगले माह के अंदर कभी भी किसी भी सप्ताह के अंदर शायद जो तीसरा फेज है, जिसमें 50 वर्ष से ऊपर के देश के सभी नागरिकों को वैक्सीनेशन मिलेगा, उसको प्रारंभ किया जाएगा। उसकी एक एग्जैक्ट डेट तो आज देना संभव नहीं होगा, लेकिन हमने जैसा कहा कि अनुमान है कि मार्च के महीने में दूसरे, तीसरे, चौथे सप्ताह में कभी भी ये प्रक्रिया भी प्रारंभ हो सकती है।